हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा में सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है और अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। और जिनको भी अभिप्रेरणा के बारे में नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। मैंने अभिप्रेरणा के बारे में एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वे हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा में सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है और अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। अभिप्रेरणा को ही इंग्लिश में हम लोग मोटिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो अभिप्रेरणा का मतलब एजुकेशन के फील्ड में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और फिर मोटिवेट करने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है उसके बारे में जानें। आइए। सीखने के लिए अभिप्रेरणा का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अभिप्रेरणा ही हमें किसी कार्य को करने के लिए उकसाने का कार्य करती है, ठीक है। तो किसी कार्य को करने के लिए उकसाने का कार्य अभिप्रेरणा करती है, ओके। अभिप्रेरणा द्वारा जो हमारे अंदर उत्तेजना निर्मित होती है वह ही हमें किसी कार्य को करने के लिए उत्साहित करती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे शिक्षा, खेल, अभिनय इत्यादि। शिक्षा के क्षेत्र में अभिप्रेरणा का होना अति आवश्यक है। अभिप्रेरणा का उचित प्रयोग करके अध्यापक सीखने सिखाने की प्रक्रिया को अधिक अच्छे ढंग से संपन्न कर सकते हैं। शिक्षक द्वारा बालक को अभिप्रेरित किए जाने पर बालक ज्ञान को अर्जित अर्जित मतलब सीखने ग्रहण, ठीक है। शिक्षक द्वारा बालक को अभिप्रेरित किए जाने पर बालक ज्ञान को अर्जित करने के लिए तत्पर रहता है तथा वो शीघ्रता, सरलता, सहजता तथा सुगमता से सीख सकता है। इसके विपरीत वैसे बालक जिन्हें अभिप्रेरित नहीं किया गया उन्हें प्रायः नई बातों को सीखने में रुचि नहीं होती है तथा वे सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। अध्यापक आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के अभिप्रेरकों का उपयोग करके बालकों को शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षण प्रक्रिया में अभिप्रेरणा की उपयोगिता सुस्पष्ट ही है। कक्षा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य शैक्षिक परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के कार्य में भी अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है। चरित्र निर्माण में भी अभिप्रेरणा सहायक सिद्ध होती है। अध्यापक बालकों को उत्तम चारित्रिक गुणों तथा आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित कर सकता है, ठीक है। बालकों को शिक्षा का महत्व बताकर उनके जीवन में शिक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट किया जा सकता है, जिससे वे अपने लिए शिक्षा की आवश्यकता को महसूस कर सकें तथा शिक्षा प्राप्ति की ओर अधिकाधिक अभिप्रेरित हो सकें, ठीक है। पढ़ते समय पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करने में भी अभिप्रेरणा का उपयोग किया जा सकता है। अभिप्रेरणा पाकर बालकों में अध्ययन करने की रुचि तथा गति दोनों बढ़ जाती है। इसलिए शिक्षा प्रदान करते समय अध्यापक को छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की ओर अभिप्रेरित करना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्माण करने, पाठ्य पुस्तकों की रचना करने, शिक्षण विधियों के चयन करने आदि में भी अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। पाठ्यक्रम की रचना करते समय तथा शिक्षण विधियों के चयन में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो बालकों का अध्ययन करने के लिए अभिप्रेरित कर सके। ठीक है। अतः बिना किसी संदेह के, जिसे कि हम लोग शॉर्ट फॉर्म निसंदेह भी कह सकते हैं, यहाँ पे आप निसंदेह भी लिख सकते हैं। अतः बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा के द्वारा बालकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जा सकते हैं, ठीक है। पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा जैसे कृत्रिम अभिप्रेरकों का उचित ढंग से उपयोग करके अध्यापक बालकों के व्यवहार को वांछित दिशा में निर्देशित करता है। छात्रों को अभिप्रेरित करने की दृष्टि से निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है। पहला है सीखने की इच्छा, ठीक है। आइए हम इसे देख लेते हैं। छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए उनके अंदर सीखने की इच्छा को जागृत करना अति महत्वपूर्ण है। सीखने की प्रक्रिया तभी सरल, शीघ्र तथा अस्थायी होती है जब व्यक्ति सीखने को इच्छुक होता है, ठीक है। यद्यपि बालक कभी कभी बिना इच्छा के भी कुछ बातें सीख जाता है, परंतु सीखने की इच्छा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। इच्छा एक अत्यंत साधारण परंतु प्रभावी अभिप्रेरक है तथा अध्यापक इसका प्रयोग सीखने सिखाने की प्रक्रिया को गति प्रदान करने में अत्यंत सहजता से कर सकते हैं। दूसरा है सफलता का ज्ञान। सफलता का ज्ञान भी व्यक्ति को अभिप्रेरित करता है। यदि बालकों को यह पता है कि उन्होंने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की है, तो वे अपनी इन सफलताओं के ज्ञान से आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं, ठीक है। आइए फिर तीसरा है प्रशंसा।
प्रशंसा एक सकारात्मक अभिप्रेरणा है। यदि किसी छात्र के अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती है तो उसके द्वारा उस प्रकार के कार्य को करने की संभावना बढ़ जाती है। वास्तव में अपने से बड़े तथा मान्य व्यक्तियों के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा बालक को वांछित कार्य को अधिक अच्छे ढंग से करने के लिए उत्तेजित करती है। उचित समय तथा स्थान पर की जाने वाली प्रशंसा निसंदेह अभिप्रेरणा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। निंदा। निंदा एक निषेधात्मक अभिप्रेरणा है। निंदा को एक प्रकार का सामाजिक व मानसिक उत्पीड़न माना जा सकता है। निंदा के भय से बालक अपने व्यवहार में सुधार लाते हैं। सामाजिक परिस्थितियों में की जाने वाली निंदा बालकों के ऊपर अत्यंत प्रभाव छोड़ती है। पांचवा है प्रतियोगिता। अभिप्रेरणा जागृत करने की एक अन्य विधि बालकों में प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना है। अध्यापक को अपने छात्रों में स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करनी चाहिए, परंतु ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि पर आधारित प्रतिद्वंदिता को कदापि सराहनीय नहीं माना जाता है तथा इस प्रकार की अवांछनीय प्रतिद्वंदिता से सदैव बचना चाहिए। ठीक है, ठीक। और उसके बाद है पुरस्कार। ओके, तो यहाँ पर जो ये प्रतियोगिता लिखा हुआ है अंत में, उसे आप कट कर देंगे क्योंकि ये पॉइंट जो है प्रतियोगिता वाला यहीं पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, जैसे अवांछनीय प्रतिद्वंदिता से सदैव बचना चाहिए यहीं पे हो गया है, तो प्रतियोगिता लास्ट वाला गलती से लिखा गया, उसे आप कट कर देंगे। फिर छठा है आपका पुरस्कार। पुरस्कार प्रशंसा का अधिक स्पष्ट व प्रखर भौतिक रूप है। किसी वस्तु, धन, छूट आदि के रूप में दिए जाने वाले पुरस्कार प्रायः बालक के लिए अत्यंत शक्तिशाली अभिप्रेरक सिद्ध होते हैं, किंतु पुरस्कारों का प्रयोग अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ऐसा न हो कि बालक पुरस्कार प्राप्ति के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग करके सफलता अर्जित करने लगे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू गाइज।